मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को साधने में दोनों राजनीतिक दल जोर आजमाइश करते दिखाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी सरकार जन आशीर्वाद यात्रा और विकास रथ के सहारे मतदाताओं को साधने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस वन अधिकार यात्रा निकालकर खुद को आदिवासी हितैषी बताने की कोशिश कर रही है। देखिए आप। आदिवासी बाहुल इलाके में 84 विधानसभा सीट। 2018 में बीजेपी ने 84 में से 34 सीटें जीती। 2013 में 49 सीटों पर बीजेपी को मिली थी जीत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास रथ को हरी झंडी दे दी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री निवास के बाहर से इन रथों को हरी झंडी देने के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो विकास रथ है वो रवाना हो चुका है। करीब बात की जाए विकास रथ की तो करीब 127 विकास रथ को हरी झंडी दी गई, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी, जहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बखान करेगी। साथ ही बात की जाए विकास रथ की तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है विकास रथ में, इस विकास रथ की एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में एक फिल्म प्रदर्शित की जाएगी, जहां पर आम जनता को बताया जाएगा कि प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किन किन योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिला है। साथ ही रथ की यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनाओं के बारे में पूरे जो विकास रथ है उसको कहीं ना कहीं सजाया गया है। साथ ही विकास रथ की यदि बात की जाए तो प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी बताते नजर आएंगी विकास रथ। अब देखने वाली बात होगी कि इस विकास रथ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कितना लाभ पहुंचता है और प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में प्रदेश के आम जनता तक कि क्या संदेश जाता है। कैमरामैन उमेश के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान मोदी शाह ने अपने हाथों में लेकर रखी है। आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के हाथ से आदिवासी वोट बैंक लगातार छुटकता जा रहा है और यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार ने आदिवासियों पर डोरे डालने की कई योजनाएं भी लागू की हैं। इसके बावजूद आदिवासी वोट बैंक बीजेपी की पकड़ में नहीं आ रहा। बीजेपी आदिवासियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चेहरा बनाकर इस बड़े वोट बैंक को नजदीक लाने की भरसक कोशिश कर रही हो, जिसके चलते आदिवासी जिला मंडला और ग्वालियर चंबल के श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दी गई। तो वहीं प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने विकास रथ को हरी झंडी दी है। ये रथ प्रदेश के हर जिले में एलईडी स्क्रीन के जरिए सरकार के विकास कार्यों की फिल्म को बताएगा। मुख्यमंत्री ने करीब 127 विकास रथ को रवाना किया है। के कल्याण की हमने कौन कौन से काम किए और ये बताने के लिए हमारी ये विकास रथ जो सरकार की उपलब्धियां, हमारा रिपोर्ट कार्ड जो माननीय अमित शाह जी ने जारी किया था, उसको जनता के सामने रखेंगे। ये साहस भारतीय जनता पार्टी में ही है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो काम किया है उसको मुझे अब विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। जनता से यही प्रार्थना है कि हमने आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन और रात परिश्रम की पराकाष्ठा की है, प्रयत्नों की परिसीमा की है और आज मध्य प्रदेश को यहाँ तक लेके आए हैं और आपकी सेवा की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, सीधी, सिंगरौली, रीवा और सतना। एक तरफ जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा और विकास रथ के जरिए आदिवासी वोट बैंक को साधने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने गृह क्षेत्र से वन अधिकार यात्रा को हरी झंडी दी है, जिसका समापन 19 सितंबर को चित्रकूट में होगा। कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा 15 आदिवासी जिलों की करीब 26 विधानसभा सीट से होकर गुजरेगी। साथ ही वन अधिकार यात्रा से कांग्रेसी वनवासियों को अपना इतिहास बताते नजर आएंगे। हालांकि इस यात्रा का मकसद केवल प्रदेश सरकार की नाकामियों को बताना है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासी की हितैषी रही है।
बीजेपी सरकार कितनी भी यात्रा निकाले, लेकिन आदिवासी कभी भी बीजेपी को नहीं चाहते, क्योंकि प्रदेश में लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों पर अत्याचार किए, उनके अधिकार छीनने का काम किया, यहाँ तक कि आदिवासी दिवस तक नहीं मनाने दिया। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने सदैव आदिवासियों को चाहे वन अधिकार के पट्टे हों, चाहे आरक्षण हो और चाहे विभिन्न तरह की सुविधाएं हों, सब कुछ कांग्रेस ने दिया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कांग्रेस पार्टी ने दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ में आदिवासी नहीं आने वाले हैं। आदिवासियों के बीच में कांग्रेस की यात्रा जा रही है, आदिवासी वर्ग के बीच में भाजपा के झूठ की कलई खोली जा रही है। और प्रदेश का भोला भाला आदिवासी भूल नहीं सकता है कि किस तरह से आदिवासी वर्ग के नेता के ऊपर भाजपा में अत्याचार हुए हैं। आदिवासियों के ऊपर मूत्र विसर्जन जैसे कार्य तक भाजपा ने किए हैं। इसलिए आदिवासी वर्ग कभी भाजपा को माफ नहीं करेगा। 2023 के चुनावी दंगल में दोनों राजनीतिक पार्टी यात्राओं का सहारा लेती नजर आ रही हैं और अब देखना होगा कि आदिवासी वोटरों को लुभाने में कौन सी पार्टी की यात्रा सफल होती है और प्रदेश का आदिवासी वोटर किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बैठाता है। भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट।